ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना अगला चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेक्चर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है ग्रीक कंसेप्ट अबाउट एटम, उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि ग्रीक कंसेप्ट अबाउट एटम्स। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डीमोक्रेटस। डीमोक्रेटस 460 to 370 BC। So according to him, matter is composed of small particle. Matter is composed of small particles. के मैटर हमारे साथ बना हुआ है फ्रॉम अ स्मॉल पार्टिकल, छोटे ज़र्रात से। दीज पार्टिकल्स वर नेम एज एटम। और इस पार्टिकल्स को उसने नाम दिया क्या? उस पार्टिकल्स को नेम दिया गया एटम, अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर। सो एटम है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल। मीनिंग इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन नाकाबिले तक़सीम, जिसे तक़सीम नहीं किया जा सकता। सो अकॉर्डिंग टू डीमोक्रेटस, एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका कंसेप्ट ये था कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। एंड एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका माना है इनडिविजिबल, मीन नाकाबिल तक़सीम। इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगले जो हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड 1808 जॉन डाल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट की उसकी एक बुक में, जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। A new system of chemical philosophy. A new system of chemical philosophy. उसके थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे? फर्स्ट, matter is composed of extremely small particle। के matter is composed of extremely small particles। matter जो है वो इंतहाई स्मॉल ज़र्रात से, पार्टिकल से बना हुआ है। एक पॉइंट उसका ये था। दूसरा पॉइंट, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। कि एटम क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल पार्टिकल जिसे फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट उसका ये था, ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। के ऑल एटम जो सेम एलिमेंट्स के थे वो क्या है? वो आइडेंटिकल होंगे। वो क्या होंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन कि वो आइडेंटिकल किस तरह होंगे? आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब कि उसका वो क्या
identical in all respectively, in size, in shape, in mass, in size, in shape, in mass, etc. कि उसका साइज जो एटम से एक एलिमेंट में, हम कहते हैं कि एलिमेंट हम हमारे साथ बना हुआ है फ्रॉम एटम्स, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स जो कंबाइन होते हैं वो क्या बनाता है, एलिमेंट. फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो वो बना हुआ होगा फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब उसका साइज, उसका शेप, उसका मास वो एक जैसा होगा. तो तमाम एटम्स जो एक एलिमेंट में होंगे वो होंगे आइडेंटिकल. फोर्थ नंबर पॉइंट जो है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज. जो फोर्थ नंबर पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उसके प्रॉपर्टीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज. मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो हीलियम और हाइड्रोजन में जो एटम्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसके एटम भी क्या होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. फिफ्थ पॉइंट जो है वो है एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म अ कंपाउंड पार्टिकल्स. जो एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर यानी एटम एक दूसरे से कंबाइन होंगे विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड होल रेशो, फिक्स्ड होल रेशो, एक फिक्स्ड होल रेशो पर, एंड मेक अ कंपाउंड पार्टिकल्स, मेक कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स. सेम एटम्स जो है, एटम्स कंबाइन होंगे विद अ फिक्स्ड होल रेशो और वो क्या बनाएंगे, अ कंपाउंड पार्टिकल्स मीन मॉलिक्यूल. सिक्स पॉइंट जो था, द कंपाउंड्स पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड आर एग्जैक्टली अलाइक. द कंपाउंड पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड. The sixth point is the compound particles of a compound are exactly alike. The compound particles of a compound, the compound particles of a compound are exactly alike. यानी ये एक जैसे होंगे. कंपाउंड पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर एग्जैक्टली अलाइक. द सेवंथ वन इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. यानी एटम को ना पैदा किया जा सकता है ना पनाह किया जा सकता है. एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. द एट्थ वन इज ऑल केमिकल रिएक्शन अकर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम. यानी जो ऑल रिएक्शंस होंगे, ऑल रिएक्शंस अकर ड्यू टू, जो तमाम रिएक्शन होंगे ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम, ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स.
यानी केमिकल रिएक्शन में या तो एटम कंबाइन होंगे या एटम्स सेपरेट होंगे, उसी के ज़रिए केमिकल रिएक्शंस होगा। नेक्स्ट, ये था डाल्टन्स की थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स थे। अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं डाल्टन थ्योरी के, कुछ खामियां हैं, इसी वजह से डाल्टन थ्योरी जो था वो रिजेक्ट हुआ। अब डाल्टन की थ्योरी में कुछ खामियां थी, ड्रॉबैक्स थे कुछ डाल्टन थ्योरी के। वो क्या थे? फर्स्ट वन, एटम नो लॉन्गर कंसिडर एज इंडिविजुअल पार्टिकल्स। उसने कहा था कि एटम एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल मीन अनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। मगर फर्दर रिसर्च के बाद हमें ये पता चला कि एटम जो है वो बना हुआ है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, कि इसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उसने कहा था कि एटम एज ए इंडिविजिबल पार्टिकल मीन उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मगर फर्दर स्टडी के बाद ये मालूम हुआ कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक। एटम सेम एलिमेंट के जो एटम्स है वो मे नॉट बी अलाइक, वो सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हमारे साथ आइसोटोप्स आते हैं, आइसोटोप्स फॉर एग्जांपल C23 एंड C24, सॉरी N23 एंड N24, सॉरी Na, सोडियम के दो आइसोटोप्स हैं Na23 एंड Na24। अब ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है Na, ठीक है, मगर इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे नहीं है। इसका एटॉमिक मास जो है एक का 23 और एक का 24। सो ऑल एटम्स जो है सेम एलिमेंट्स में वो एक जैसे नहीं हो सकते, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं आइसोटोप्स के कंडीशन में। द थर्ड पॉइंट इज एटम में नॉट कंबाइन इन सिंपल होल रेशो। हमने पढ़ा था कि एटम को सिंपल होल रेशो में कंबाइन होना होगा, मगर यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है कि एटम में नॉट कंबाइन इन सिंपल होल रेशो। Atoms may not combine in simple whole ratio। एटम्स सिंपल होल रेशियो में कंबाइन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्राईपाल्मिटिन, तो इसका अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो C51 H98 एंड O6, तो ये कॉम्बिनेशन इन सिंपल होल रेशियो में नहीं है। फॉर एग्जांपल या दूसरा एग्जांपल ट्राइस्टीरीन C57 H110 एंड O6 एट्सेट्रा, तो इसे हम सिंपल होल रेशियो में नहीं लिख सकते। द फोर्थ पॉइंट इज एटम कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। फोर्थ पॉइंट जो उसमें जो पॉइंट था, जो डाल्टन्स के थ्योरीज के जो पॉइंट्स थे, उसमें एक पॉइंट ये था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मीन एटम्स को ना पैदा किया जा सकता है ना पनाह किया जा सकता है। पर यहाँ पर उसकी एक खामी ये थी कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। एटम कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, मतलब कि एटम को हम लैब में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर एटम, या इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेड इनटू अदर
एटम। इसे हम और एटम में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसे हम कहते हैं। तो 4 जो पॉइंट था, 4 जो ड्रॉबैक्स था कि उसकी 4th हम ये थी कि उसने कहा था कि एटम को ना पैदा किया जा सकता है ना बना किया जा सकता है, मगर आर्टिफिशियल एटम हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को मालूम है कि ऐसे एटम हैं, एक हमारे पास नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मीन ऐसे एटम्स मौजूद हैं जिसे हम लैब में बना सकते हैं और इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और एटम में। तो ये 4 जो थी ये ड्रॉबैक्स थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, यानी उसकी थ्योरी को रिजेक्ट करती है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरी जो है अबाउट एटम उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।